भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, अगर आपके भी जीवन में इतनी ज्यादा परेशानी है, कर्जा बहुत बढ़ गया है, माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो नहीं रहा, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि आपका जो कर्जा है वो चुकता हो जाए, लेकिन कर्जा बढ़ता ही जा रहा, माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा, पैसों की बहुत तंगी है, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आज का ये वीडियो मात्र आपके लिए है। आज का इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूं। अगर आपने इन सारे उपायों को कर लिया, 100% गारंटी है आपको जो कर्जा है वो मात्र 1 से 1.5 महीने का ही मेहमान रह जाएगा, उससे ज्यादा आपका कर्जा बढ़ने वाला नहीं है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस किसी व्यक्ति ने ये उपाय कर लिया, ये 3 उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सोमवार के दिन कर लिया, उसका 100% 1 से 1.5 महीने के अंदर जो भी कर्जा है, जो भी बड़ा से बड़ा कर्जा है, वो उतर जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं उपाय कौन सा है। ध्यान से करिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, 4 से 5 मिनट की। अगर आपने तीनों के तीनों उपाय अच्छे से सुन लिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है, जो भी आप पैसों की तंगी है, दूसरों से पैसा लेके उधार काम कर रहे हैं, वो सारा का सारा चूता होगा और आपका जीवन में सुखी होगा। तो चलिए हम चलते हैं उपाय की ओर। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको उपाय बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से निकलते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसको ध्यान से समझिए। इस उपाय में चाहिए आपको 1 लोटा जल, गंगा जल और बेलपत्र। बेलपत्र कितनी चाहिए? 7 बेलपत्र चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। उपाय में चाहिए क्या क्या? सबसे पहले आपको चाहिए 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और जल में आपको ध्यान रखना कि जल आपके घर का ही जल होना चाहिए, आपको मंदिर परिसर से जल आपको नहीं लेना। और ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। ठीक, उसमें आपने 3 बूंद गंगा जल के मिला लिए और 7 बेलपत्र। देखिए, जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, हरा होना चाहिए, मुरझाया हुआ भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो खंडित बेलपत्र ले जाते हैं, टूटा कटा फटा ले जाते हैं और फिर बोलते हैं हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। आपने गलत तरीके से उपाय किया, इसलिए आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। इसीलिए बोलता हूँ पूरा उपाय ध्यान से सुना करिए। आपको क्या लेना है? आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के लोटे में, जो कि आपने अपने घर से लेके जाना है। उसके साथ आपको चाहिए 7 बेलपत्री, और 7 बेलपत्री के साथ आपको 3 बूंद शहद। ये लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ? शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में क्या करना है? 1 लोटे जल में ही आपको गंगा जल मिला लेना, उसी में बेलपत्र मिला के आपको अर्पित कहाँ करना है? अब आप सोचोगे आपको हमको अर्पित करना है महादेव की शिवलिंग पे। जी नहीं, आपको वहां अर्पित नहीं करना। आपको नंदी का जो पैर होता है, जो उठा हुआ पैर होता है, वहां नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके? शंकर जी का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके नंदी के जो पैर है उठा वाला, उसमें आपको अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना नंदी के कान में बोल देनी है। बहुत पुराना कर्जा है, बहुत ज्यादा कर्जा, वो भी सब बोल दीजिएगा नंदी के कान में, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति का सारा कर्जा दूर होता है। लेकिन देखिए, अभी एक चीज है, जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित नहीं करना है, केवल जल और गंगा जल अर्पित करना है। बेल पत्र कहाँ अर्पित करना है? बेल पत्र आपको उठाना है और बेल पत्र आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। देखिए, दोनों चीज हो गया। 1 लोटा जल आपने लिया तो नंदी के पैर में भी पड़ गया जल, उसके साथ साथ जो बेल पत्र है वो कहाँ पहुंच गया? वो पहुंच गया भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे। तो नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है। उसके बाद जो अपने बेल पत्र है वो आपको शिवलिंग पे अर्पित कर देना है और अपनी जो भी है मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने वाले की, जो व्यक्ति की जो मनोकामना है, मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर पूरी हो जाती है। उसका जो भी कर्जा है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाता है। अब जो दूसरा उपाय है वो बहुत ही सरल सा उपाय है, उसको बच्चा बच्चा भी कर सकता है। कैसे करना है ध्यान से समझते हैं। आपको 1 लोटा जल लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर आप पहुंच गए, पहुंचने के बाद आपको क्या करना है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार आपको स्वधा स्वधा स्वधा, 3 बार आपको स्वधा 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 नाम का उच्चारण करना है। क्या करना है? जैसे ही आप 1 लोटा जल अर्पित करेंगे तो आपको 3 बार स्वधा 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 नाम का उच्चारण करके जो 1 लोटा जल है
वो आपको अर्पित कर देना है शिवलिंग पे, अपनी जो भी मनोकामना वहाँ खड़े खड़े मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं ये उपाय बहुत ही सरल सा उपाय है, इसको बच्चा बच्चा भी कर सकते हैं, तो आप भी उपाय अवश्य रूप से कर लें। अब जो हमारा अगला उपाय है वो कच्चे दूध का है। देखिए इसमें आपको लेना है कच्चा दूध और आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। कहाँ पहुंचना है, बरगद के पेड़ के नीचे। तो आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। बरगद के पेड़ के नीचे क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही आप बरगद के पेड़ के पास पहुंचेंगे आपको 3 बार परिक्रमा करनी है बरगद की पेड़ की। ठीक, अब बरगद के पेड़ की आपने 3 बार परिक्रमा कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, परिक्रमा करते करते ही अपनी जो भी मनोकामना वहां मांग लेनी है। उसके बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है वो आपको बरगद के पेड़ का जो जड़ है, क्या है, बरगद की जो पेड़ का जो जड़ है वहां आपको अर्पित करना है एक नाम लेके। जी हाँ दोस्तों, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके। किसका नाम लेके, बटकेश्वर महादेव का आपको नाम लेके वो अर्पित कर देना है और अपनी जो भी मनोकामना है मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी ये बटकेश्वर महादेव का उपाय करता है उसकी भी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अतिशीघ्र पूरी कर देते हैं। तो आप भी उपाय अवश्य रूप से कर लें। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य रूप से लिख दें।